सिलसिलेवार ईश्वर से बातचीत से प्रेम से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ईश्वर से बातचीत उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई जो लोग आध्यात्मिक खोज में हैं या फिर जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस बातचीत में शामिल तमाम सवाल जवाब हमारे मन को शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। अब तक की ईश्वर से बातचीत एक बात तो समझ आ गई है, वो सवाल जो हमें वक्त बेवक्त परेशान किया करते थे, मसलन मेरा जीवन चल क्यों नहीं रहा है, मैं क्या करूं कि ये चले, मैं संबंधों का सुख क्यों नहीं उठा पा रहा हूं, भरपूर पैसा होने का सुख क्या हमेशा मुझसे बचकर ही निकलता रहेगा, और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे भाग्य में लगातार संघर्ष और केवल संघर्ष करना ही लिखा है। सिलसिलेवार बातचीत के दौरान हम इस सच से हमारी वाकियत हुई कि ये सवाल क्या वाकई में हमारे ऐसे सवाल हैं जिनके हम लाजमी तौर पर जवाब चाहते हैं, कि ये महज हमारे मन का गुबार है। इन सवालों के जरिए हम अपने मन का गुबार निकालते हैं। हकीकतन इस सिलसिलेवार बातचीत में हमें कहीं इन सवालों के जवाब भी समझाए गए। हम इन सवालों की हकीकत से भी दो चार हुए कि ये सवाल महज गुबार भर नहीं है, क्या है इनकी हकीकत। ये हमें इस ईश्वर से बातचीत के दौरान ही मालूम हुआ। हम ये भी कि ईश्वर किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, वे तो हमारे भीतर है, जिससे जुड़ने के लिए हमें कोई विशेष विधि विधान की दरकार नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और आत्मा अनुभवों से सीखने और विकास करने के लिए धरती पर आती है। हमारी सोच, जी हां, हमारी सोच ही हमारे जीवन की वास्तविकता है और उसकी हकीकत को बयान करती है। सकारात्मक सोच और विश्वास के जरिए हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। यदि अहंकार को छोड़कर प्रेम की राह पर
चलने का हम संकल्प लें या प्रेम की राह पर चलने की कोशिश करें तो ईश्वर के करीब पहुंचा जा सकता है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। धर्म जो हम जानते हैं वो धर्म नहीं है। एक नई परिभाषा समझ में आई कि धर्म, असली धर्म वो है जो व्यक्ति को प्रेम, क्षमा और सहानुभूति सिखाए, ना कि डर और भय के बंधनों में डाले। ईश्वर से जुड़ने का कोई जटिल रास्ता नहीं है, बल्कि वो एक सरल, सहज संवाद और आत्म अवलोकन से ही संभव है। ईश्वर से बातचीत उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई जो आध्यात्मिक खोज में हैं या जीवन के गहरे सवालों के जवाब चाहते हैं। ये बातचीत, इसमें शामिल तमाम सवाल जवाब हमारे मन को शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। सच कहें तो आत्म जागरूकता और आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए सुकून के साथ ईश्वर से बातचीत के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और रूहानी संवाद से रूबरू होते हैं। सुनिए, क्या आप मुझको बता सकते हैं, समझा सकते हैं एक बार फिर कि दुनिया में इतना दर्द क्यों है और इस दुख, दर्द और तकलीफों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये दुख, दर्द, इन तकलीफों को झेलना आपकी तरफ आने का ही एक मार्ग है? क्या इसी रास्ते से हम आप तक पहुंच सकते हैं? कृपया करके मुझे फिर समझाइए। सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी ये समझाया कि तुम दुख उठाओ, तकलीफों का सामना करो। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य द्वारा खुद को दुख देने से, कष्ट देने से मैं राजी होता हूं, तो उनकी बनस्पत मैं एक ही बात तुमको कहना चाहता हूं कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते।
ध्यान से सुनो। दुख उठाना मानव अनुभव का एक बेहद अनावश्यक पहलू है। ये न केवल नासमझी भरा है, बल्कि निहायत अनावश्यक है, कष्टदायी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। एक बात बताओ, क्या कभी तुमने सोचा है कि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है, या तुमने इसे वैसा बना दिया है? कायदे की बात समझो, तुम सब एक हो, पर तुमने अपने बीच दीवारें खड़ी कर ली, नाम की, धर्म की, सोच की। तुम्हारे अपने ही विधि विधान हैं और फिर तुम बार बार पूछते हो, दुनिया में इतना दर्द क्यों है? सुनो, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। दुनिया वैसी है जैसे तुम सोचते हो। तुम्हारा हर विचार, हर मान्यता धीरे धीरे मिलकर इस पूरी मानवता की तस्वीर बना देती है। तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें सिखाया कैसे कमाना है, पर ये नहीं सिखाया कैसे जीना है। तुम्हारे नेता सत्ता चाहते हैं, सेवा नहीं, और केवल इसी वजह से दुनिया संतुलन खो बैठी है। पर मेरे बच्चे, सच्चाई बहुत सरल है। ना संसाधनों की कमी है, ना अवसरों की कमी है, तो बस एक दूसरे को अपना मानने की। हर रिश्ता, हाँ मेरे बच्चे, हर रिश्ता कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वे एक अवसर है अपने अंतस के प्रेम को व्यक्त करने का। तुम लेने के लिए नहीं आए, तुम देने के लिए आए हो। हर पल, हर निर्णय सिर्फ दो ही जगहों से आता है, डर या प्रेम। और जब तुम प्रेम को चुनते हो तो सिर्फ तुम्हारा जीवन ही नहीं, पूरी दुनिया बदलने लगती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं,
मैं तुम्हें पुकार रहा हूं एक नई चेतना की ओर, जहां तुम अलग नहीं बल्कि एक हो, जहां तुम लड़ते नहीं बल्कि समझते हो। अगर तुम सच में दुनिया को बदलना चाहते हो, सच में दुख तकलीफों से आजाद होना चाहते हो, तो किसी और का इंतजार मत करो। बस एक ही काम करो, आज से अपने हर विचार में, हर निर्णय में प्रेम को चुनो। यकीन मानो, यही है असली क्रांति, यही है सूत्र और यही है सच्चा सुकून। शायद समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या उस सोच में है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने आप को अलग मान लिया और जिस क्षण तुमने अपने को अलग माना, तुमने डर को जन्म दे दिया। अलगाव, अलगाव से ही तुलना आती है, तुलना से ही कमी का भाव और कमी से जन्म लेता है लालच, संघर्ष और पीड़ा। पर अगर तुम सच में देखो तो जीवन में कोई कमी नहीं है। ब्रह्मांड में सब कुछ प्रचुर है, प्रेम भी, अवसर भी, संसाधन भी। कमी केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे डर ने रचा है। तुम्हारी सभ्यता डर पर आधारित हो गई है, तुम्हारी शिक्षा डर सिखाती है। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? तुम्हारी राजनीति डर सिखाती है, अगर हम नहीं तो वे तुम्हें छीन लेंगे। तुम्हारे रिश्ते भी कभी कभी डर से चलते हैं, अगर मैंने खो दिया तो क्या होगा? और इसी डर ने तुम्हें अपने असली स्वरूप से दूर कर दिया। तुम्हारा असली स्वरूप प्रेम है और प्रेम कभी मांगता नहीं, प्रेम केवल देता है, क्योंकि उसे पता है वे कभी खत्म नहीं होगा। मेरे बच्चे, हर रिश्ता दरअसल एक पवित्र दर्पण है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, अपनी करुणा, अपनी सीमाएं और अपनी छिपी हुई दिव्यता। अब सोचो, अगर हर इंसान ये समझ ले
कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी चेतना का एक और रूप है, तो क्या युद्ध संभव रहेगा? क्या शोषण संभव रहेगा? ईश्वर तुम्हें एक नई दिशा देता है, एक नई मानवता की ओर, जहां निर्णय फायदे से नहीं जागरूकता से लिए जाते हैं, जहां सफलता का अर्थ सिर्फ पाना नहीं बल्कि साझा करना होता है। मेरे बच्चे, जीवन हर पल तुम्हें एक ही सवाल पूछता है, तुम अभी कौन सा भाव चुन रहे हो? डर या प्रेम? क्योंकि यही चुनाव तुम्हारा अनुभव बनता है और तुम्हारा अनुभव ही धीरे धीरे इस पूरी दुनिया की वास्तविकता बन जाता है। तो अगर सच में बदलाव चाहते हो तो बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो, जहां हर विचार जन्म लेता है। वहीं से एक नई दुनिया शुरू होती है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, बार बार हर परिस्थिति में, तो सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, तुम पूरी मानवता की दिशा बदल देते हो। यही है सच्ची जागरूकता, यही है असली क्रांति, और यही है सच्चा सुकून। जरा सोचो मेरे बच्चे, क्या सच में हम अलग हैं, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है? सुनो, हर चेहरे में खुद को देखने लगते हो, तब दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारा हर फैसला, तुम्हारा हर निर्णय केवल दो ही जगहों से आता है, डर या प्रेम। मेरे बच्चे, बस एक बार, आज एक बार प्रेम को चुनकर देखो। ये विचार अपने भीतर समझ लो। ये दुनिया तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जो तुम बाहर देख रहे हो, भीतर का ही विस्तार है। अपने विचार बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। हर रिश्ता एक पवित्र दर्पण है, और हर रिश्ता तुम्हें तुमसे मिलाने आया है। जब तुम देना शुरू करते हो, तभी असली प्राप्ति होती है। इस प्रचुरता के सच को समझ लो। कमी
हकीकतन केवल एक वहम है। जहां भरोसा होता है मेरे बच्चे, वहीं प्रचुरता बहती है। बदलाव बाहर नहीं आएगा, वे तुमसे शुरू होगा। जब तुम बदलते हो तो दुनिया इंतजार नहीं करती, वे साथ बदल जाती है। बच्चे, ये जीवन हमें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करता है कि हम अलग नहीं हैं। हम सब एक ही चेतना के रूप हैं। पर जैसे ही हम खुद को अलग मान लेते हैं, डर जन्म लेता है और उसी डर से लालच, संघर्ष और दुख पैदा होता है। हकीकत तो यही है कि दुनिया में कोई कहीं कमी नहीं है। कमी केवल और केवल हमारी सोच में है। जो हम भीतर मानते हैं, वही बाहर दुनिया बनकर दिखाई देता है। हर रिश्ता, हर अनुभव हमें एक ही चीज सिखाने आता है कि हम कौन हैं और हमारे पास पल पल, हर पल एक चुनाव होता है कि हमें डर चुनना है या प्रेम। मेरे बच्चे, जब हम डर से जीते हैं तो हम छीनते हैं, बचाते हैं और बट जाते हैं। जब हम प्रेम से जीते हैं तो हम जुड़ते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं और हम देते हैं। असली बदलाव बाहर नहीं होता, वे भीतर शुरू होता है। केवल एक व्यक्ति का बदला हुआ विचार धीरे धीरे पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, नेकी करो पर उसे पकड़कर मत रखो। प्रेम दो पर बदले की उम्मीद मत रखो। बस चुपचाप बेहतर बनते जाओ। जब तुम अपने हर विचार, हर कर्म में प्रेम और नेकी को चुनते हो, तो तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वही पल तुम्हारा सुकून बन जाता है। मेरे बच्चे सुनो, एक छोटे से गांव में 2 दीपक जलते थे। एक मंदिर के अंदर और दूसरा मंदिर के बाहर, रास्ते के किनारे। अंदर वाला दीपक सोचता, मैं
खास हूं, मैं भगवान के पास हूं, मेरी रोशनी पवित्र है। बाहर वाला दीपक चुपचाप आने जाने वाले राहगीरों को रास्ता दिखाता, थके हुए लोगों को उम्मीद देता, सहारा देता और कभी कुछ नहीं कहता। एक रात तेज हवा चली, दोनों दीपक डगमगाने लगे। अंदर वाला दीपक डर गया कि कहीं अगर मैं बुझ गया तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बाहर वाला दीपक मुस्कुराया, अगर मैं बुझ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने आज किसी का रास्ता रोशन किया है। बस वही काफी है। सुबह हुई, हवा थम गई। मंदिर के पुजारी ने देखा अंदर वाला दीपक तो बच गया था, पर बाहर वाला बुझ चुका था। लेकिन रास्ते पर चलने वाले लोगों के चेहरे पर जो सुकून था, वे उसी बुझ चुके दीपक की देन था। और तभी एक फुसफुसाहट आई, जो खुद के लिए जलता है वे डर में जीता है, जो दूसरों के लिए जलता है वे सुकून में जीता है। हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, हम सब एक ही रोशनी है, बस जगह अलग है। डर हमें अपने अस्तित्व से चिपकाए रखता है, प्रेम हमें बांटने की हिम्मत देता है, और नेकी बिना याद रखे की जाए तो वही सच्चा सुकून बनती है। दीपक बनने की कोशिश मत करो, रोशनी बन जाओ, रोशनी बन जाओ, रोशनी बन जाओ। ईश्वर से बातचीत के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।